नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या स्थिति हो गई है आप कल्पना कर सकते हैं। कहीं भी बेड नहीं है, दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। बात सरकारी अस्पताल की हो या स्कूल की हो। दरअसल आपने वोट भी तो मंदिर के लिए दिया था ना, अस्पताल तो आपको चाहिए नहीं था। इसी को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। इस देश को डुबाने में अगर किसी का हाथ है तो वो टीवी और अखबार का है, जिसने इस देश में धर्म और जाति की राजनीति को बढ़ावा दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किया, मॉब लिंचिंग किया, गाय गोबर गौमूत्र किया। क्या उन तमाम मुख्यमंत्रियों से और प्रधानमंत्रियों से सवाल आपको पूछने की हैसियत है जो कल तक गौशाला बना रहे थे? इसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों जिम्मेदार है। कांग्रेस का भूपेश बघेल कह रहा था हम रामपथ बनवाएंगे। कांग्रेस का मुख्यमंत्री कमलनाथ सीतापथ रामपथ बनवा रहा था, वो भी गौशाला बनवा रहा था। उन तमाम लोगों से सवाल पूछिए जो कल तक गाय गोबर और गौमूत्र की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव से भी पूछिए कि शर्म आनी चाहिए आपको। कम से कम आप जिस साधु के पैरों में गिरे थे, आज वो कोरोना का इलाज कर देगा। कम से कम मायावती और अखिलेश ने अस्पताल तो बनवाए थे। पूरा डेटा जारी करूंगा, पिछले 15 साल में देखेंगे। यूपी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अस्पताल अखिलेश यादव और मायावती ने बनवाया है। इसी बीच एक खबर बता दूं कि लालू यादव को जमानत मिल गई है। ऐसे दौर में जब कोरोना का भयावह स्थिति है, उनको जमानत मिल गई है। बड़ी खबर है बहुजन समाज के लिहाज से। अब बात करते हैं बीजेपी की। आज भी प्रधानमंत्री की रैली है। जब पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में मौत का डर पसरा हुआ है, लोग अपने को खो रहे हैं। काश 500 अस्पताल ही। बीजेपी के 6 साल की उपलब्धि बता रहा हूं। श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में करीब 500 कार्यालय बनकर तैयार हुए। अभी 400 और कार्यालय पर काम चल रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 2 वर्षों के अंदर सभी जिलों में हमारे कार्यालय बन जाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। ये बीजेपी के जेपी नड्डा का ट्वीट है 28 जुलाई 20 को। बीजेपी में दिल्ली में दफ्तर बना। बीजेपी का हर जिले में दफ्तर है। 600 जिलों में दफ्तर बन रहा है। बीजेपी चुनाव लड़ रही है। आपको अस्पताल चाहिए था या चुनाव चाहिए था? आप कौन बचाएगा आपको? आपको तो मुसलमानों को टाइट करने में मजा आ रहा था ना। उनको जब देश से उनसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था तो मजा आ रहा था ना। अब बताइए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर गांव में शमशान चाहिए, शमशान, कब्रिस्तान और शमशान बना दिया उन्होंने। ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर पूछा। और ये आपदा में अवसर, इस शख्स को देखिए, इसका नाम है विनय शंकर त्रिपाठी। टाइटल पर जाइएगा, विनय शंकर त्रिपाठी। ये शख्स कोई SC ST OBC बैंक लूट के भागा देश से बाहर। कोई SC ST OBC जो है ना, वो इस तरह से भ्रष्टाचार नहीं करेगा। कोरोना में भी दवाई नहीं बेचेगा। मैंने परसों कहा था कि रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी, और इंदौर पुलिस ने विनय शंकर त्रिपाठी नामक व्यक्ति के 400 के लगभग नकली दवाई पकड़ी है। टीएमसी ने साफ साफ कहा है कि एक फेज में क्यों नहीं चुनाव करवाते, क्यों 8 फेज में चुनाव करवा को जान मार रहे हो। सोचिए, प्रधानमंत्री आज भी रैली कर रहे हैं। ये देखिए, रिस्पेक्टेड पोटूज। सोचिए कि यही सरकार ने ये कह दिया था कि सिर्फ भारत वाला वैक्सीन लगेगा, विदेश से वैक्सीन बनाया वो नहीं आएगा। और यहाँ जो वैक्सीन बना, इसको ही नाम के लिए, खाली प्रचार के लिए विदेश भेज दिया। अब यहाँ वैक्सीन नहीं है। अदर पूनावाला ने कहा है कि जब तक प्रतिबंध नहीं हटाए जाते हैं कच्चा मटेरियल के लिए वैक्सीन से, तब तक तेज नहीं होगा। ये सरकार कैसे चल रही है आप समझ नहीं सकते हैं। और ये तमाम संजय सिंह लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछ रहे हैं। कुंभ, सोचिए 20 लाख लोग कुंभ में जमा हुए थे। प्रधानमंत्री का ट्वीट वायरल हो रहा है। वो गुजारिश कर रहे हैं साधुओं से कि खत्म कर दीजिए। यही कोई मुसलमान होता तो डंडे से तोड़ दिया जाता। आज यूपी में भीम, एक फोन आया मुझे रायबरेली के आसपास से कि अंबेडकर जयंती मनाने को लेकर एक जनरल कैटेगरी के मनुवादी ने एक शेड्यूल कास्ट के युवक को मना किया था। उसने अंबेडकर जयंती मनाया, उसके बाद पता चला कि अब उसकी लाश मिली है। कहा जा रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है। घर वालों का आरोप है कि उसको मार दिया गया है। कुंभ में इनकी हैसियत नहीं कि कुंभ मना कर दें। उत्तराखंड का सीएम कह रहा है कि कुंभ जारी रहेगा। इसको लेकर लोग पूछें कि क्या बाबा आपको बचाएंगे, क्या अंगूठी बचाएगा, क्या मंदिर बचाएगा आपको कोरोना से?
अब तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, पीएचडी की ज़रूरत पड़ेगी। आप सोचिए कि किस तरह के हालात हैं। और ये देखिए मायावती ने जो अस्पताल बनवाए थे उसका नाम लोग शेयर कर रहे हैं। ये देखिए भीमराव अम्बेडकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा, कांसीराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा, कांसीराम राजकीय मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, ऐसे तमाम मेडिकल कॉलेज और उन्होंने अस्पताल। ये देखिए आज 17 अप्रैल का प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है। पब्लिक मीटिंग आसनसोल और गंगारामपुर, ये दो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 17 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में होने वाली रैली है। विनोद कापी लिखते हैं किसान बेफालतू में उम्मीद लगाए बैठे हैं, यहाँ इस आदमी को सैकड़ों जलती चिताओं से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। सोचिए चिताएं जल रही है, लेकिन आप सोचिए किस तरह के हालात हैं। विदेशियों की ओर से किसान आंदोलन पर ट्वीट किए जाने पर इसे भारत का अंदरूनी मामला बताने वाले सेलिब्रिटी अब भारत में अस्पताल, बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू की कमी पर चुप हैं। यह अंदरूनी मामले पर बात नहीं करेंगे, फिल्म के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाएंगे और बाद में नेताजी के साथ सेल्फी लेंगे। सोचिए जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस सरकार के साथ आ गई थी किसान मामले पर, वो कहाँ मुंह में दही जमा के बैठे हैं। इस देश में ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, अस्पताल नहीं है, लेकिन इससे मरेगा कौन? SC ST OBC के लोग। क्या हालत होने वाली है ये देखिए। कब मैं कब्रिस्तान बनाता तो शमशान भी बनना चाहिए। PM का जनता ने अस्पताल के नाम पर वोट दिया होता। अब क्या मतलब क्या कहा जाए, मतलब अब कुंभ में 20 लाख लोग का जमावड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा कोरोना वो फैले। क्या काश कार्यालय की बजाय अस्पताल बनाने से कुछ मरीज तो बच पाते। राजनीति बाद में कीजिए साहब, पहले राज कीजिए। शशि थरूर ने ट्वीट किया है, कल तक दुनिया को वैक्सीन सप्लाई का दावा करने वाले डंकापति आज ऑक्सीजन खरीदने की लाइन में खड़े हैं। अतुल चौरसिया, गौर से देखिए आग्रह वाला बयान भी सोचिए। संजय सिंह, बेशर्मी की हद है, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कुंभ खत्म हो और दूसरी तरफ उनकी रैली नहीं रुक रही है। श्री राम सपने में आए, बोले जा बालक, जिम्मेदारों तय ये संदेश पहुंचा दे कि राम मंदिर के लिए जो 2500 करोड़ रुपए जमा हुए उससे अस्पताल, बेड बनवाओ। है आपकी हिम्मत बात करने की? क्या चाहिए आपको बताइए? 2500 करोड़ जमा हुआ था। और ये देखिए ये तमाम रूबिका लियाकत पर प्रशांत ने हमला किया है। रूबिका पैसा, तेरा रब कौन? रूबिका पैसा, तेरा नबी कौन? रूबिका मोदी। शमशान घाट में अपने अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा करती लाशें फुटपाथ पर रखी है। तस्वीरें यूपी की है, देख लीजिए। लखनऊ और कानपुर में कोरोना संक्रमण से हालत बद से बदतर हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने लगातार ट्वीट किया है। किस तरह के हालात हैं? सोशल मीडिया पर तो सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन इंसान कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 14,35,000 इतने केस दूसरी लहर तक पहुंच चुके हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 1,43,51,997। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,74,570 इतनी मौतें हो चुकी हैं। अब जाके मोदी जी ने कुंभ वालों को घर जाने की विनती की है। वैसे 18 घंटे प्रचार जारी रखेंगे। तो सोशल मीडिया पर अभी लालू यादव को जमानत मिल गई, ये खबर अब चल रहा है लगातार लोग। लेकिन जिसने 14 अप्रैल को दीप जलाकर बाबा साहब की जयंती मनाई और जय भीम बोलकर हाजिरी लगाए। तो सोचिए किस तरह से कोरोना का कहर है। कुछ साल पहले हम सोचते थे कि जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है 2021 आते आते कारें उड़ेंगी, पर यहाँ तो तोते उड़ गए हैं। अब सोचिए किस तरह से सरकार, जब देश शमशान बन रहा था, तानाशाह तमाशे कर रहा था। संजय सिंह की एक और लाइव PC आ रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत ही खतरनाक स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। सबको सावधान रहना होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा कोई भी वीडियो आखिरी वीडियो हो सकता है, किसी का भी अपना ख्याल रखिए। इसलिए सत्येंद्र सत्यार्थी ने कहा है, जो जाहिल जॉम्बी PhD स्कॉलर और वैज्ञानिकों को पागल कहते, वो कोरोना से फटने पर इनकी तरफ न देखे। बलि चढ़ाएं, मूर्ति पूजे, भभूत लगाएं और अंगूठी पहने। दवाई ऑक्सीजन दूसरे के लिए बचाएं और अपने बीमार दिमाग अनुसार उनके स्वर्ग का टिकट बुक कर ले। काश कार्यालय की बजाय अस्पताल बनते। ये देखिए अमित शाह ने 500 करीब कार्यालय बनवाए थे, 400 बन रहे हैं। बीजेपी ने हर राज्य में। ये तस्वीरें देखिए, जो मोदी बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने में व्यस्त है, ये उनके गुजरात की भयावह तस्वीरें हैं। काश मोदी 7 साल में कभी प्रधानमंत्री की तरह काम करने की सोच पाते। तबाह कर दिया देश के लोगों को, कुछ भी नहीं बचा है।
आप कल्पना नहीं कर सकते। रवीश ने एक बड़ा हमला किया, इतनी रात को भी मैसेज आ रहे हैं और खिड़की के बाहर एम्बुलेंस का सायरन भाई भाई कर रहा है। कोई कैसे सो सकता है, एक साथ तीन एम्बुलेंस आगे पीछे गई है। इलाज के अभाव में मां नहीं रही, किसी तरह पिताजी को अस्पताल में भर्ती करा पाया जहां वो जीवन संघर्ष कर रहे हैं। किराए के घर में आइसोलेटेड पत्नी का ऑक्सीजन लेवल स्थिर है। बनारस का हाल, अस्पताल में बेड नहीं, जहां बेड है वहां ऑक्सीजन नहीं। दवा की दुकान पर बुखार खांसी दवा, वेपराइजर, मास्क, सैनिटाइजर नाम पर मनमाखी लूट मची है। जरूरी दवाएं गायब हो जा रही है, हाहाकार है। तकलीफ यह है कि कोई जवाबदेह माननीय फोन तक रिसीव नहीं कर रहा है। व्यवस्था अव्यवस्था के बाद कुव्यवस्था में तब्दील, ये मैसेज का हिस्सा है। अब जाग गया तो सोचो पोस्ट कर ही दो। और ये तस्वीर शेयर करें, देखिए जस्टिन ट्रूडो हैं, ये चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, अस्पतालों में कोरोना के मरीज से मिल रहे हैं। और लालू यादव को जमानत मिल गई है। और दशुद्रा के जो एडिटर हैं सुमित चौहान, जिन्होंने अपने चैनल का अब नाम बदल दिया है, द न्यूज वीक कर दिया है, उनको 50 उभरते एससी कैटेगरी के युवाओं में शामिल किया गया है। आप लोग भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। सुमित चौहान हरियाणा के बेस्ड हैं और वो अपना यूट्यूब पहले दशुद्रा नाम था, उसको उन्होंने द न्यूज वीक किया है। और अब दिलीप मंडल, सोचिए कुछ दिन पहले बोबरे ने कहा था कि बाबा साहब संस्कृत को, अब अगर सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि अब न्यायपालिका में महिलाओं को भी आना चाहिए, तो समझ लीजिए कि उनकी बेटी या बहू या भतीजी के जज बनने की बारी आ गई। कई जज इस समय ऐसे हैं जिनके बेटे नहीं है, दामाद लाओ के धंधे में नहीं है, कुछ तो उपाय करना होगा। ऐसे ही किसी को भी तो जज नहीं बना देंगे। और कोरोना के तेज संक्रमण के बीच राज्य में 6 जनसभाएं करेंगे पीएम मोदी। ये स्थिति है मोदी जी के भाई के साथ अडानी। तो ये तमाम खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और हरिद्वार से लौटे सज्जनों से दूरी बनाकर रखें, सबसे ज़्यादा कोरोना का विस्फोट हो रहा है। और किसानों पर सिंगू बॉर्डर पर अज्ञात लोगों ने तंबू में लगाई आग, वीडियो से ज़्यादा शेयर करें। तो ये बड़ी खबरें मैं बता रहा था। तो लगातार कोरोना की स्थिति भयावह है, लोग मरने के लिए मजबूर हैं। सरकार ने कुछ भी नहीं किया है पिछले 1 साल में। गाय गोबर गौमूत्र राम मंदिर के लिए चंदे मांगे गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की किसी मीडिया वाले में हिम्मत नहीं है। आखिर पाप का घड़ा कभी तो बढ़ता है। आप पहले दलितों को मार रहे थे, मुसलमानों को मार रहे थे, पिछड़ों को मार रहे थे, किसानों को मार रहे थे। अब आप प्रकृति के चपेट में हैं क्योंकि आपने विज्ञान को मार दिया। आप गाय गोबर गौमूत्र कर रहे थे, मंदिर बना रहे थे। अब आप बताइए कि अब आपका इलाज कहाँ होगा। हम लोग को गाली दे रहे थे आप। हाँ, वो तो कोरोना जाति पूछ के नहीं आ रही है, शुक्र मनाइए, जाति देख के भी नहीं आ रही है। तो ये सबों पर राजनीति दीदी की पुरानी आदत। वोट बैंक के लिए किस हद तक जाएंगे। कुछ बिहार रैली में मोदी का ममता, बताइए प्रधानमंत्री जो हैं वो रैली कर रहे हैं, मतलब क्या कहा जाए भाई साहब। पीओ के खाली करे पाकिस्तान मुद्दे पर तो मोदी सरकार की याददाश्त चली गई। बीजेपी सांसद, ये बीजेपी वाले अभी पाक नहीं भूल रहे हैं। कोरोना से एक दिन में 1341 मौत के बाद भी बंगाल में नरेंद्र मोदी अमित शाह की सभाएं ट्रोल कर रहे हैं लोग। एक दिन में 1341 लोग की मौत हुई है बंगाल में, उसके बाद भी शमशान और कब्रिस्तान दोनों जो कहा सो किया। राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी पर तंज। तो ये कांग्रेस बीजेपी से कम नहीं है। इनके भी मुख्यमंत्रियों ने बहुत से सीता मार्ग और राम मार्ग बनवाया है, अस्पताल नहीं बनाया है। नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में जुटने के लिए की भीड़ की तारीफ, सुबह की थी कुंभ को प्रतीकात्मक रखने की। सोचिए जो नरेंद्र मोदी कुंभ खत्म करने के लिए कह रहे हैं, वो लगातार रैली कर रहे हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग को प्रधानमंत्री जी के साथ सहमत हैं कि नहीं है, आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मैं चाहता हूं कि बीजेपी समर्थक बताएं कुंभ पर उनकी क्या राय है, मोदी जी की रैली पर उनकी क्या राय है, ऑक्सीजन नहीं मिला उस पर क्या राय है, सरकारी अस्पताल बर्बाद है उस पर क्या राय है। एक चीज़ तो जान लीजिए, इस बार कोरोना की चपेट में वो लोग ज़्यादा आएंगे जिन्होंने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी। जो मज़दूर है उसका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर है, वो थोड़ा सस्टेन कर जाए, लेकिन हो सकता है कि वो भूख से मर जाए। और जो खाया खाए अमीर लोग हैं उनको वायरस से बचना पड़ेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।